आज आपको ये ज़हमत देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू पिछले कुछ दिनों से ये वॉच रखे हुए है कि सिविल सोसाइटी में किस तरह का अपसर्ज हो रहा है और क्या कुछ ग्रीवेंसेस हैं जो सिविल सोसाइटी प्रोजेक्ट कर रही है और पब्लिक का उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है। मुद्दे तो काफ़ी हैं बट मैं स्टार्ट करूं अगर तो इस वक्त आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों की ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी टोल प्लाजा को लेके, बिकॉज टोल प्लाजा सरोवर का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेंटिमेंट, चूंकि हम लोग वकील भी हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं थोड़ा सा एनलाइटन करना चाहूँगा अथॉरिटीज़ को कि सरोवर प्लाजा टोल प्लाजा पे जो टोल कलेक्शन है वो सिर्फ एक पब्लिक रिएक्शन इमोशनल नहीं है, इसका एक लीगल एस्पेक्ट भी है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे के नाते कि अथॉरिटीज़ इस पर कोई कॉल लेती, बट हम देख रहे हैं कि अथॉरिटीज़ का इस पर कोई अभी पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा। और ये जो लीगल एस्पेक्ट है इसका, पब्लिक सेंटिमेंट तो ऑन रोड है बट जो लीगल एस्पेक्ट है इसके बारे में भी कोई खुल के बात नहीं कर रहा। मैं पहले स्टार्ट लीगल एस्पेक्ट से करता हूं कि क्या ये सरोवर टोल प्लाजा एक लीगली वैलिडली इंस्टॉल्ड टोल प्लाजा है या नहीं। लीगली इसका क्या करना है वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है, बट अथॉरिटी का अपना भी तो एक कोई रोल है। सो नेशनल अथॉरिटी क्यों वेट कर रही है कि कोई किसी को चैलेंज करेगा इस प्रोविजन को या कोई इस टोल प्लाजा की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करेगा तो ही वो कोई एक्ट करेंगे। दे आर रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द टर्म्स ऑफ लॉ विच इज स्क्वेयरली एप्लीकेबल टू देम। सो हमारी नज़र में जो हमने जब बैठ के ये प्रोविजन देखे हैं, ये टोल प्लाजा अदरवाइज भी लीगली इंस्टॉल्ड नहीं है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट जहां पर फैक्चुअल मैटर भी जोड़ा। फैक्चुअल मैटर ये है कि हम सबको पता है कि ये जो पीछे फ्लड कंडीशन आई, जो इतनी जबरदस्त पीछे बारिशें हुई, ब्रिज बैठ गया, रोड बह गई। टोल प्लाजा किस लिए होता है? टोल प्लाजा इसलिए है कि अगर पब्लिक या प्राइवेट फंड से कोई हाईवे बना है, उसकी मेंटेनेंस की कलेक्शन चार्जेस हैं। अब अगर मेंटेनेंस की कलेक्शन चार्जेस हैं तो मेंटेनेंस तो तब होगी जब वो रोड वर्किंग कंडीशन में होगी। आज आप सबको पता कि सरोवर से लखनपुर या कठुआ जाने के लिए 3-3.5 घंटे का टाइम लग रहा है। जो हाईवे इन लोगों ने जिसके लिए टोल प्लाजा रखा वो हाईवे तो काम नहीं कर रहा, सो उनको बाईपास दिया जा रहा है। जब आपका हाईवे ही काम नहीं कर रहा तो टोल प्लाजा किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग कलेक्ट कर रहे हो, ये भी कोई हमारी समझ से बाहर है। ये कोई स्टैट्यूटरी बाइंडिंग नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर टोल प्लाजा को कलेक्ट करने की। लिहाजा जब इतना पब्लिक सेंटिमेंट अथॉरिटीज देख रही हैं और इनको एक कानूनी दायरा है जिसके अंदर ये उस पब्लिक सेंटिमेंट को रिड्रेस कर सकती हैं, तो हमारी इस पूरे सिनेरियो के दौरान ये एक्सपेक्टेशन थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वुड एक्ट ऑन इट्स ओन और लोगों को सड़क पे आने की जरूरत ना पड़े। आफ्टर ऑल ये अथॉरिटीज लोगों की सर्विस के लिए, ये कोई ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है इन अथॉरिटीज का। सो अब तक जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारी सिविल सोसाइटी सड़कों पे है और बिना मतलब के वो चीज जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है वो हो नहीं रही, इसका जवाब भी कोई नहीं आ रहा। सो ये ऑटोक्रेटिक रूल जो हाईवे अथॉरिटी अपने से ही अज्यूम कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मानना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को जल्द से जल्द सामने आके इस इशू को, जो कि अवॉइडेबल इशू है, अननेसेसरी इशू बन रहा है, नहीं बनने देना चाहिए। और ये टोल प्लाजा जब तक ये सड़क काम ना करे तब तक कम से कम इस टोल प्लाजा को सस्पेंड करना चाहिए। इसमें कोई इलीगल या अनजस्टिफाइड डिमांड नहीं है जिसके लिए किसी को गिरफ्तारियां देनी पड़े या सड़कों पर जाके नारे लगाना पड़े। सेकंड बर्निंग इशू which is being raised in civil society, and we see day in day out, we are seeing that there is a public upsurge even against installation of smart meters. Smart meters, I fail to understand how smart they are when the reading they are generating is not corresponding to the actual consumption of the units of electricity. फिर इनको स्मार्ट मीटर्स का क्या नाम दिया गया है, आई फेल टू अंडरस्टैंड। हम लोग आए दिन मीडिया में आप ही के पोर्टल्स के माध्यम से देखते हैं, आप लोग भी 24/7 इस सर्विस में हो,
कि जहाँ से भी कोई पब्लिक की ग्रीवेंस आ रही है उसको प्रोजेक्ट किया जाए, अथॉरिटीज़ तक पहुँचाया जाए। हम आपकी भी थैंकफुल है, यू आर ट्रू वॉच डॉग्स फॉर दी सोसाइटीज़ राइट्स। अब तक तो हम सुनते ही आए थे कि स्मार्ट मीटर्स पे रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्रपोर्शनेट हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम पे। मैं शॉक्ड हूं। हमारे यहाँ फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल है रविंद्र शर्मा जी, सीनियर लॉयर। इनके घर का बिल आज मेरे को उन्होंने बताया है। आई डोंट नो हाउ द अथॉरिटीज वुड जस्टिफाई दिस। इसकी कॉपी भी आपको दे देंगे ताकि आप लोगों के भी रिकॉर्ड में रहे। ये जुलाई 2023 का बिल है। इसके टॉप राइट कॉलम में है यूनिट कंज्यूम्ड। यूनिट कंज्यूम्ड है 208। इसको प्लीज नोट करिएगा, यूनिट कंज्यूम्ड है 208। जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो बताते हैं 34,557। बट जो आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं टोटल अमाउंट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, वो बताते हैं 1,96,328। आप मेरे को बताइए, ये अथॉरिटीज, ये जो हमारी पीडीसी या पीडीडी काम कर रही है, ये इन मीटर्स को स्मार्ट मीटर्स कहेगी? दे आर डेड मीटर्स। 208 यूनिट में आपने पर यूनिट क्या रेट लगाया? ऑब्वियसली जब इस किस्म के बिल आएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? जनरल पब्लिक का एक रिजेंटमेंट तो आएगा कि आपने क्या किया है, कि आपने पर यूनिट टैरिफ बढ़ाया है, उस वजह से 208 अगर यूनिट कंज्यूम हुए तो बिल 1,96,000 रुपए आ गया। अगर आपने यूनिट नहीं बढ़ाए, अगर आपने पर यूनिट टैरिफ नहीं बढ़ाया, तो फिर इन यूनिट्स के लिए 34,000 ओपनिंग बैलेंस और आउटस्टैंडिंग 1,96,000। इसका मतलब है मीटर में कहीं फॉल्ट है। अगर मीटर में फॉल्ट है तो कंज्यूमर क्यों अपनी आवाज ना उठाए? और अगर कंज्यूमर अपनी आवाज उठा रहा है तो फिर अथॉरिटीज का ये ऑब्लिगेशन है, दायित्व है उनका। ये दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। ये उनकी ड्यूटी है कि ये जितने भी ये इनके जनरेटेड बिल्स हैं, ये अथॉरिटीज बिल, इनको गैदर करे और बताए कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। इट मींस समथिंग इज फॉल्टी समवेयर। अगर स्मार्ट मीटर के बाद भी इस किस्म का बिल जनरेट होगा तो आई एम श्योर कि आप 2 या 3 या 4 महीने के बाद फिर एक नई टर्मिनोलॉजी देखोगे कि जनाब आप ये फलाने वाले मीटर लगाएंगे। आप लोगों की अगर इफ यू रिकलेक्ट, मैं तो अपने इस 7-8-10 साल में देख चुका हूं, ये 4th लेवल का मीटर आ रहा है। हमारे यहाँ ओरिजिनल मीटर होते थे वो छोटे बॉक्सेस वाले, वो भी देखे हमने। किसी को ग्रीवेंस नहीं देखी, इवन पीडीडी डिपार्टमेंट को ग्रीवेंस नहीं देखी। पीडीसी आ गया। आई कैन अंडरस्टैंड जब कोई भी कॉर्पोरेशन आएगी उसका रोल होगा रेवेन्यू जनरेशन का भी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बैलेंस करना है बिटवीन द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द रेवेन्यू जनरेशन। उन ट्रेडिशनल मीटर्स के बाद जमाना आ गया डिजिटल मीटर्स का, जिनको इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी कहा। क्या कहा गया कि ट्रेडिशनल मीटर से रेवेन्यू लॉस हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट डिटेक्ट नहीं हो रही, इसलिए ये रिप्लेस किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए, और इसीलिए आए कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर से हम टैरिफ लॉस जो है वो बचा लेंगे, रेवेन्यू जनरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर फेल क्यों हुए, इसकी जिम्मेवारी पीडीडी डिपार्टमेंट की है। अगर उस वक्त की डिपार्टमेंट ने इन इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स के लिए कंज्यूमर्स को चार्ज किया, मेरे को याद है हम लोगों ने भी पैसे दिए कि आप ये पुराने वाले अपने मीटर उठा लो यार, नए वाले लगा लो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम भी टैक्स पेयर्स हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का लॉस बचे। बट जब आपने हमको इश्योर किया कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर इसलिए ला रहे हो कि इसमें आपको टैरिफ रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी की सीपेज जो है, जो थेफ्ट है वो रुक जाएगी, हमने आपका साथ दिया। उसके लिए हमने आपको इन मीटर्स के लिए भी पे किया, ये कंज्यूमर्स ने मीटर्स के लिए पे किया है अपनी पॉकेट से। वो मीटर क्यों फेल हो गए? अगर वो मीटर फेल हुए, इसका मतलब है या तो वो मीटर भी ठीक नहीं थे और कंज्यूमर्स के ऊपर एक एडिशनल आप लोगों ने बर्डन डाला। अगर वो मीटर ठीक थे तो फिर रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। एक के बाद एक अगर मीटर ही लगते जा रहे हैं तो कहीं तो कंज्यूमर्स को ये भी सेटिस्फाई कीजिए कि ये मीटर्स क्यों रिप्लेस किए जा रहे हैं। अब एक के बजाय 2 मीटर लगाइए, बट कम से कम ये तो इंश्योर कीजिए कि जिसका बिल 10,000 आ रहा था उसका बिल 1 लाख नहीं आएगा। अगर आएगा तो वो तो आवाज उठाएगा अपनी।
एटलीस्ट उसको रिड्रेस कीजिए, उस पर भी कोई रिड्रेसल नहीं आ रहा। और मैं आपको बता दूं कि सड़कों पे आना, तोड़फोड़ करना, ये सेकेंडरी इशू है, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो सकता, लेकिन बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, governed and guided and protected by the rule position, the laws which are squarely applicable even on the authorities, we want that authorities must act and act in a speedy manner ताकि ये grievances redress हो। हम इन issues पे जम्मू के लोगों के साथ हैं और ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, यंग लॉयर्स एसोसिएशन का यूनानिमस डिसीजन है कि जम्मू के साथ हम खड़े होते आए हैं, जम्मू के लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे।